अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जब किसी दूसरे के बारे में बात हो रही हो तो हमारी तवज्जो बढ़ जाती है। हम जरा पूरे कान लगाकर बात सुनते हैं कि आज किसको एक्सपोज किया जाएगा, आज किसका पर्दा चाक किया जाएगा, आज किसके खिलाफ बात होगी। ये बड़े शौक से सुना जाता है, लेकिन जब बात आती है खुद पर तो हम उस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होते। वजह यह है कि तकलीफ पहुंचती है दिल को और तकलीफ पहुंचती है नफ्स को। हमारा नफ्स इस बात को पसंद नहीं करता है कि हमारे खिलाफ मां बदौलत के खिलाफ कोई बात कर रहा है और आप उस वीडियो को छोड़ के भाग जाते हैं, वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं जो चंद क्लिप्स आपको दिखाऊंगा वो भी ऐसे हैं जो आपके नफ्स पर चोट करेंगे और बहुत से लोग हो सकता है कि इस वीडियो को छोड़ के भाग जाएंगे, क्योंकि पता ये लग जाएगा उनको कि आज की इस वीडियो में हमारे नफ्स पे हथौड़े पड़ने वाले हैं, हमारे नफ्स को चोट पहुंचने वाली है, इसलिए राह फरार इख्तियार करेंगे और इस वीडियो को नहीं सुनेंगे। आप अगर इस वीडियो को सुन लेते हैं, मुझे अल्लाह की बारगाह में उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपका दिल, आपका दिमाग आपको जरूर इस बात पे मजबूर करेगा कि यार बात तो सही है, बात तो सही है, बात तो अमल करने वाली है। आप ये वीडियोस देखिए, ये चंद क्लिप्स मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। अगर आप इसको देख रहे हैं और मोहब्बत से देख रहे हैं, मैं यकीन से कह सकता हूं आपके दिल को, आपके दिमाग को और आपकी जिंदगी में चेंजिंग लाने को कोई नहीं रोक सकता। आप तब्दील होंगे, दिल की दुनिया बदल जाएगी। ये माजूर अफराद हैं, ये माजूर अफराद हैं जो नमाज पढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अल्लाह ने इनको महरूम रखा है, उनके पास टांगे नहीं है, किसी के पास हाथ नहीं है, लेकिन वो अल्लाह की इबादत के लिए खड़े हुए हैं। और एक माजूर को आप देख रहे हैं कि वो नमाज तरावीह के अंदर खड़ा हुआ है। आज हमारे पास सारी नेमतें मौजूद हैं, हम हर नेमत खाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इबादत के लिए तैयार नहीं होते। क्या इसके बाद भी आपके पास कोई उज़र बचता है? आपके पास कोई बहाना रह गया है कि हम अल्लाह की बारगाह में क्या कहेंगे कि या अल्लाह हमारी टांगे नहीं थी, हमारे हाथ नहीं थे, हम इस वजह से तेरी बारगाह में अपना सर नहीं झुका सके। सर तो सलामत है ना, सर झुकाना है नमाज के अंदर, तो क्या बहाना लगाएंगे? क्या आपके पास उज़्र होगा रोज़े क़यामत? ये उज़्र काम नहीं आएगा। आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, सेहतमंद हैं, अपने दोस्तों के साथ आते हैं, जाते हैं, बातें करते हैं, खेलते हैं, अल्लाह की सारी नेमतें खा खा के आपका पेट भर चुका है, आपका पेट फूला हुआ है, आपका वजन बढ़ता जा रहा है, लेकिन आप अल्लाह की इबादत के लिए तैयार नहीं होते। ये बहुत अफसोस की बात है। आप मुसलमान हैं, आपको इबादत के लिए पैदा किया गया है। अल्लाह की इबादत करो, हट्टे कट्टे बनते जा रहे हो, कुछ शर्म व हया करो, अल्लाह की बारगाह में आओ, अपने सर को झुकाओ, फिर कहते हो ये परेशानी है, वो परेशानी है, ये टेंशन है, वो टेंशन है, मैं माजूर हूँ, कहीं से ज़कात मिल जाए, कहीं से फंड मिल जाए, कहीं से कोई आके मेरी मदद कर दे। अल्लाह की बारगाह में झुकने के लिए हम तैयार नहीं हैं, अल्लाह से मांगने के लिए हम तैयार नहीं हैं। बात बड़ी लंबी हो सकती है इस टॉपिक के ऊपर जनाब। इस रमजानुल मुबारक में कई नौजवान ऐसे हैं, सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, लेकिन उन्हें नमाज की तौफीक नहीं है। ना वो नमाज पढ़ रहे हैं, ना वो तरावी की नमाज पढ़ रहे हैं, बल्कि कुछ बदबख्त तो ऐसे हैं कि जो इस रमजानुल मुबारक में रोजा भी नहीं रख रहे हैं। अगर आप रोजा नहीं रख रहे हैं, सेहतमंद भी हैं, तंदुरुस्त भी हैं, तो अफसोस है आपकी जिंदगी पर, अफसोस है आपकी जिंदगी पर। मुझे लगता यह है कि फिर आप अपने ईमान की फिक्र कीजिए। बातें बहुत हो सकती हैं, अक्लमंदों के लिए इशारा काफी होता है, अक्लमंदारा इशारा काफी है। अगर आप अक्लमंद हैं तो इतनी सी बात को समझ जाएंगे। समझ जाइए और आ जाइए, अपने सर को अल्लाह की बारगाह में झुका दीजिए। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदे से देता है आदमी को निजात। अगर हर गम से, हर परेशानी से, हर मुसीबत से, हर तकलीफ से निजात चाहते हो तो आओ
اپنے رب کی بارگاہ میں آؤ، اپنا سر جھکاؤ، اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ، گڑ گڑا کر دعا مانگو، پھر دیکھنا کرم نوازیاں کیسے ہوتی ہیں۔ السلام علیکم۔